गालियां देता है और कहता है अगर तुझे फाइट करनी है तो सभी को घर भेज दे और मेरे साथ अकेले फाइट कर। चलो बहुत गालियां हो गई, अब मैं चलता हूँ, मेरे भागने का वक्त आ गया है। लेकिन उसके पीछे वही सुअर चून खड़ा था। डोआन पूरा घबरा गया था और वो सोच रहा था ये यहाँ पर कब आ गया, यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी सिस्टम विंडो दोबारा से वो होती है। एक और सडन क्वेस्ट आ गया है। युकमान चून को तूने गालियां देकर उकसा दिया है और जल्द ही तुम्हारी बैटल शुरू होने वाली है। और वो डुआन को लात मार देता है। डुआन आगे जाकर गिरता है। चून कहता है साले बहन के टके, तुझे मालूम है जो जेमिन है जब भी वो टल्ली हो जाता है कभी भी मैसेज नहीं करता है। और वो लगातार डुआन के मुंह पर मुक्के मारने लगता है। चून कहता है जेमिन को तू पसंद आने लग गया था और तूने उसको ऐसे रिपे करा जिस थाली में खाता साले उसमें थूकता है। लेकिन मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। पता नहीं उसको तेरे अंदर क्या दिख गया है और ये साला ये लेटा क्यों है। हम मुझे मालूम था तूने उसको इस माइक से मारा है ना साला डरपोक। डुआन उसका हाथ पकड़ता और कहता है असली डरपोक तुम लोग हो। तुम दोनों कमजोर बच्चों को बुली करते हो, उनके पैसे ले लेते हो। तुझे क्या लगा मैं बस साइड में खड़ा होकर देखता रहूंगा। वो चून डुआन को उठाकर पीछे फेंक देता है और कहता है साले क्वास बंद कर। वो जाकर वहाँ पर टकरा जाता है और उसके जेब के अंदर से वही गोल्डन चाबी गिर जाती है। चून कहता है ये मेरी गलती थोड़ी है कि वो बास्टर्ड वो बटुआ इतना कमजोर है। तू बस इंतजार कर, जल्द ही तेरी हालत भी उसके जैसे होने वाली है। डुआन बहुत ज्यादा घायल हो गया था। तब इसको वो चाबी दिखती है। वो अपने हाथ में वही चाबी उठाता है जिसके अंदर सिस्टम विंडो होती है। वो बताती है कि तुम्हें इसको इंसर्ट करके घुमाना है। डुआन सोच रहा था कि इसके अंदर इंसर्ट करके घुमाना है। तभी एडमिनिस्ट्रेटर मैसेज करता है कि तुम्हें इसको उस जगह पर इंसर्ट कर घुमाना है। डुआन कहता है वो तो ठीक है लेकिन कहाँ पर। तब इसके सामने एक और सिस्टम विंडो होती है जिसके अंदर एक लॉक दिखता है। वो समझ नहीं पा रहा था एकदम से ये विंडो कहाँ से आ गई। एक मिनट, ये तो चाबी के शेप वाली लॉक है। वो उसके अंदर चाबी को इंसर्ट करता है और घुमा देता है। ब्लू ब्लू लाइट निकलने लगती है और वहीं चून जेमिन को देख रहा था, वो जिंदा था। इस बहन के टके पिद्दू ने तेरे साथ ऐसा करा, कितना ज्यादा बेइज्जती की बात है। टेंशन न ले, तेरा बदला मैं लूंगा। और वो डुआन की तरफ जाने लगता है। डुआन कहता है अब मुझे भी फाइट करनी होगी, मैं हूँ असली मर्द, ऐसे पीछे थोड़ी हट सकता हूँ। ये तो एक असली मर्द की पहचान है। वो ऐसा कह तो रहा था लेकिन वो ये सब कुछ पेनल्टी के कारण कर रहा था। वो चून कहता है क्या बात है, मुझे तो पसंद आने लग गया, आजा। डुआन सोच रहा था मेरे पास कई सारे सवाल हैं, आखिरकार सिस्टम ने मुझे ये पावर क्यों दी और मुझे बार बार ये डेंजरस फाइट में क्यों घुसा रही है। अब मुझे समझ में आया, वो लोग देखना चाहते हैं एक लूजर को बुली को हराते हुए। अब सीन पास्ट में जाता है। टाउन के आर्केड में एक बच्चा हुआ करता था जिसको लोग जोवरिन मैजिटर से भी जानते थे। वो लेजेंडरी बॉय जाना चाहता था अपने यूनिक प्ले स्टाइल की वजह से जो आज तक किसी ऑर्डिनरी आर्केड में देखा नहीं गया था। वहाँ पर लोग कह रहे थे वो ये लगातार 38 बार जीत चुका है। जोवरिन मैजिस्टर दोबारा से जीत गया। उस बच्चे का मेन वेपन था एक गेम शटल और वो और कोई नहीं बल्कि डुआन ही था जब वो 10 साल का था। और उस गेम शटल का मेन वेपन था अल्टीमेट स्किल जो किसी को भी स्मैश कर सकती थी, द फाल्कन ड्रॉप। और वही उस चाबी को डालने के बाद उसे मिली थी फाल्कन ड्रॉप एक्टिव स्किल। उसके अंदर उसको माना लगता है 120। इस स्किल के अंदर एक स्ट्रॉन्ग जंप किक मारी जाती है अपने ओपोनेंट के सर के ऊपर। डुआन सोच रहा था कि ये काम जरूर करेगा। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे से कई गुना ज्यादा वेट के ऊपर है। उससे फर्क नहीं पड़ता है ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पंच मारेगा। अगर ये स्किल है तो मैं पक्का ही जीत सकता हूँ। तभी सिस्टम विंडो आ जाती है, तुम्हारे पास पर्याप्त माना नहीं है। डुआन कहता है ये अब की बार क्या है और उसको चून का मुक्का लग जाता है और दूर जाकर गिरता है। चून कहता है साले बास्टर्ड, अभी तो बड़ी बड़ी फेंक रहा था। डुआन अपने मन में उस सिस्टम को गाली देता है। वो अपने इन्फॉर्मेशन देखता है जिसके अंदर उसका माना 100 था और उसे चाहिए है 120। ये साला स्टूपिड गोल्डन की या जो भी है चोल से मार खाने के बाद मुझे मिली थी। एक मिनट, अब मुझे याद आया, उस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद तो मुझे कुछ मिला होगा। चाबी कहाँ है? यहाँ तो नहीं दिख रही। चाबी वहीं पर गिरती है जहाँ पर क्वेस्ट कंप्लीट हुआ जाता है। और चाबी ये क्वेस्ट तो रेस्ट रूम में कंप्लीट हुआ था। अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे रिस्क लेना होगा। वो दरवाजा खोलने लगता है लेकिन तभी पीछे से चून आकर उसको पकड़ देता है। वो उसको पेट में मुक्के मारता और कहता है भागने के बारे में सोच रहा है, बड़ा हीरो बन रहा था। उसको उठाकर नीचे पटक देता है लेकिन तू तो बस एक चूहा निकला। डुआन की बॉडी उसकी लिमिट पर आ चुकी थी और इससे पहले जो सिचुएशन है और ज्यादा खराब होती। उसको यहाँ से निकलकर उस चाबी को ढूंढना होगा। डुआन खड़ा होकर चाबी के लिए भागने लगता है लेकिन वो चून उसके सर को पकड़कर उसको जमीन पर मार देता है। उसकी हालत पूरी खराब हो गई थी। चून कहता है जहाँ पर पड़ा है पड़ा ही रहे, खड़े होने की कोशिश मत कर। दोबारा पिटना चाहता है तो बस पड़ा ही रहे। चून कहता साले हंस रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या मेरी मार खाने के बाद? डुआन हंसते हुए कहता है तुझे नहीं मालूम कि बहुत ज्यादा फनी चीज होने वाली है। तुझे क्या लगा कि मैंने सब कुछ अकेले करा है बिना किसी प्लान के? साले बास्टर्ड, तू तो गया। चून कहता है कितना झूठ बोलेगा रे, बस जिंदा रहने के लिए। डुआन कहता है तू बस सोच जैसे तू सोचना चाहता है क्योंकि तू बस ये आखिरी बार सोच पाएगा। मैं तो बस एक चाह रहा था टाइम को वेस्ट करवाने
जाने के लिए। पीछे से लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। डुआन कहता है सभी लोग जल्दी जल्दी खत्म कर दो इसको। चूल पीछे मुड़ता है और कहता है क्या ये क्या है, खाली? ये साला बहन का टका मरना चाहता कहाँ गया? डुआन भाग भाग कर उस चाबी को लेने के लिए जा रहा था। डुआन कहता है मुझे लगा था ये काम आ जाएगा जब मैंने लिफ्ट का बटन दबा दिया था गलती से। चलो ठीक है। बेचारा साला सुअर इतना मोटा हो गया, दिमाग नहीं उसके पास, चाबी कहाँ है? भागते भागते वो गिर जाता है, लेकिन अपनी सारी की सारी हिम्मत जुटाता है और खड़ा होता है क्योंकि उसको चाबी की जरूरत थी। तभी पीछे से दरवाजा खुलता है। वो चून था। वो कहता है जहाँ पर है वहीं पर है। डुआन के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। उसके पास इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो भागकर यहाँ से चला जाए। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन उसको उसके सामने वही चाबी दिखती है। वो कहता है अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, ये तो कैरेक्टर स्टैट वाली चाबी है। कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन खोलो। उसके सामने उसकी कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन खुल जाती है, जिसके अंदर उसको वही चाबी के लिए एक तरह से दिख जाता है और उसके पीछे चून उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो चाबी को डालकर उसे घुमा देता है। उसे स्किल का इस्तेमाल करने के लिए उसका जो माना पुल है उसका इस्तेमाल करना है, इसलिए वो सिस्टम को कहता है मुझे माना पॉइंट चाहिए। पीछे से भागकर चून उस पर हमला करता है। सिस्टम उसे बता देता है कि तुम्हारा स्टैट अनलॉक हो चुका है, अब तुम्हारा माना 200 हो गया है। डुआन उसके पंच को नीचे झुककर डोज कर लेता है, उसके थाई पर चढ़कर, फिर उसके कंधे पर और फिर उसके कंधे पर कूदकर अपनी लात को ऊपर उठाते हुए क्लास एक्सक्लूसिव स्किल फाल्कन ड्रॉप उसके सर पर मार देता है। ये लात बहुत ज्यादा जोर से लगी थी, उसकी नाक और मुंह में से खून आने लग गया था और सिस्टम उसे बताता है कि तुमने एक मॉन्स्टर को हरा दिया है, यूकमैन चून को। वो चून अपने घुटनों पर गिर जाता है। उसका क्वेस्ट कंप्लीट हो गया। डुआन कहता है मैं तो बड़ा कूल हूँ। रिवार्ड के रूप में उसे एक सिल्वर चाबी मिलती है। वो चाबी को उठाता है। डुआन खड़ा होता है और कहता है मैं जीत गया, फाइनली ये खत्म हो गया, अब मैं घर जा सकता हूँ। लेकिन तभी उसके पीछे से जेमिन आ जाता है और कहता है मेरा सर दर्द कर रहा है। ए डुआन साले बहन के टके। डुआन पूरा घबरा गया तो कहता है जेमिन। तभी डुआन के पीछे कोई और भी था। वो कहता है ये क्या चल रहा है यहाँ पर? मेरा छोटा भाई यहाँ पर जमीन पर क्यों पड़ा है? क्या ये तू था साले बास्टर्ड? ये उस चून का भाई है और ये 19 साल का है और ये इस जगह पर पार्ट टाइम काम करता है। फिर डुआन को याद आ जाता है जब जेमिन ने उसको बताया था कि ये सुअर चून इसका भाई यहाँ पर काम करता है। वो पूरा घबराने लग गया था क्योंकि अब वो मुसीबत में पड़ने वाला था। कई सारे लोग अपने अपने कमरों में से बाहर निकलने लगते हैं। वो कहते हैं ये आवाज कैसी है? क्या कोई भूकंप आ गया? क्या वो चून वो नीचे क्यों पड़ा है? और डुआन फिर से जेमिन की बात याद करने लगता है। उसने कहा था कि मैं ज्यादातर यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ पीने के लिए आता हूँ और अब मेरे पास कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं यहाँ से भाग सकता हूँ और मैं अपने माना भी जो और मेरे पास इतना माना भी नहीं है कि मैं इनके साथ फाइट कर सकता हूँ। मैं अपनी स्किल का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता हूँ। अब तो मैं सच्ची में यहाँ पर फंस गया हूँ, मेरे लग गए। वहाँ पर कई सारे लोग आ गए थे। सीन कटता है और हम जिहान को देखते हैं। वो अपने मन में कह रहा था क्या ये सही है मैं अकेले वहाँ से भाग कर आ गया। फिर वो याद करने लगता है जब डुआन ने उसको गाली दी थी चून को, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। उस जगह पर सारे के सारे चून के दोस्त भरे पड़े थे। वो सारे के सारे खतरनाक थे। चून कहता है तुम सभी के सभी लोग घर जा सकते हो, उस बहन के टके को तो मैं सुधारता हूँ। जिहान सोच रहा था एकदम से इतना गुस्से में क्यों आ गया, क्या मैं घर चला जाऊँ? एक ही बंदा हो सकता है जो अपनी मौत को खुद बुलावा दे रहा है, वो है डुआन और उसको इस जगह के बारे में कुछ नहीं मालूम। तब एक लड़की कहती है तू घर चला जा। जिहान कहता है ठीक है। वो उस मैसेज में लास्ट लाइन पढ़ता है सभी को घर भेज दे और यहाँ पर अकेला इंतजार कर, शायद वो ठीक होगा, है ना? उसने ऐसा जानबूझकर किया होगा क्योंकि उसके पास कोई प्लान होगा। लेकिन डुआन अपने मन में कहता है मेरे पास कोई प्लान नहीं है। जेमिन कहता है डुआन तूने ऐसा क्यों करा? मैं तो तेरा दुश्मन बनना भी नहीं चाहता था। डुआन बहुत जोर से कोशिश कर रहा था कि उसके पास कोई एस्केप प्लान निकल आए, लेकिन वो सोच नहीं पा रहा था क्या वो यहाँ पर मरने वाला है आज और यहीं पर। जेमिन उसके पास आता है। तेरे तो लग गए। तभी कोई भागते भागते आता है। वो कहता है पुलिस आ गई, किसी ने रिपोर्ट कर दिया कि फर्स्ट फ्लोर पर झगड़ा हो रहा है, कई सारे गुंडे भरे पड़े हैं, जल्दी करो, ये इमरजेंसी स्टेयरवे है, यहाँ से भागो, मैं कुछ टाइम बाय करने की कोशिश करता हूँ। वो लोग कहते हैं कि वाह क्या बढ़िया टाइमिंग है साली पुलिस, अभी तो बढ़िया टाइम था साले को मदद कराने के लिए। चून का भाई कहता है तू तो बड़ा लकी है। जेमिन कहता है अब तेरे चेहरे को हर कोई जानता है, ये मत समझना कि तू बस बच जाएगा। वो धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। डुआन के पूरे पसीने छूट रहे थे। वो थोड़ा सा खुश हो गया था कि वो अभी तक जिंदा है, उसे अब जल्दी करनी चाहिए यहाँ से निकलने के लिए। एक ही दिन में उसने डेथ वाला एक्सपीरियंस करा। उसने चोल के साथ फाइट करी, चून के साथ फाइट करी और ऐसी स्किल का इस्तेमाल करा जो उसकी फिजिकल एबिलिटी से बहुत ज्यादा दूर थी। और इस मूवमेंट पर उसकी जितनी भी नर्वसनेस थी सारी सारी इतने घंटों वाली एक बार में रिलीज हो गई। तो बहुत ज्यादा लंबे टाइम पहले ही जाग जाना चाहिए था। डुआन अपन उन्हें कहता है ये लड़की तो वो उनमें से एक लड़की थी, ये मेरे साथ यहाँ पर क्या कर रही है? वो कहता है तुम मेरे साथ यहाँ पर। लेकिन वो लड़की डुआन का मुंह बंद कर देती है और कहती है अपनी आवाज नीचे करो क्योंकि अभी हम गर्ल टॉयलेट के अंदर हैं। डुआन धीरे से कहता है मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? वो लड़की बताती है क्योंकि बाहर पुलिस वाले हैं इसलिए वो अंदर नहीं आएंगे। हाँ किसी ने पुलिस को रिपोर्ट कर दिया, वो मैं ही थी। मैंने रिपोर्ट करा है कि यहाँ पर अंडरएज लड़के ड्रिंक कर रहे थे। डुआन कहता है क्या तुमने
रिपोर्ट करा, लेकिन तुम खुद भी तो वहाँ पर ड्रिंक कर रही थी, क्या तुमने मुझे बचाने के लिए करा? वो लड़की कहती है मैंने बाई चांस उसे देख लिया, कैसे तुम उसके साथ फाइट कर रहे थे, मुझे लगा था कि तुम एक ऑर्डिनरी लूजर होगे, लेकिन तुम अलग हो, लेकिन तुमने उसके बाद वाली सिचुएशन को देखा नहीं। डोआन अब उन्होंने कहता है शायद ये मेरे फेस को देखकर मेरे प्यार में पड़ गई। डोआन कहता है मेरी मदद करने के लिए थैंक यू, मैं तुम्हें कैसे रिपे कर सकता हूँ? वो कहती है चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी जान बचाई और अब तुम्हें मेरी एक विश कंप्लीट करनी होगी, समझ में आया? वो उसके बिल्कुल पास जाती है और डोआन शर्म के हमारे लाल हो जाता है। डोआन कहता है ठीक है। इसके मन में पता नहीं कौन से लड्डू फूट रहे होंगे। बाद में सीन कटता है, डोआन अपने घर में पहुंच गया था, उसके पास एक फोन आता है। डोआन कहता है कौन है, लेकिन फोन की तरफ से बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने वाली आवाज आती है, तुम मेरे फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? डोआन कहता है मोम अभी तो बस एक ही दिन बीता है, जैसे मैं घर आया मैं सो गया। डोआन की मोम कहती है एक दिन से क्या मतलब, 3 दिन बीत चुके हैं, हमने एक दूसरे के साथ बात नहीं करी। एनीवे अब सब कुछ ठीक है, अब कंफर्म हो चुका है कि तुम जिंदा हो, तुम्हारी मोम दोबारा काम करने के लिए जा रही है, ठीक है? डोआन अपन में कहता है मैं 3 दिनों के लिए सो रहा था, उस दिन जो बार में हुआ उसके बाद मैं घर आते ही सो गया। शायद ये समझ में आ रहा है, ये मेरा पहली बार है कि मैंने अपनी जिंदगी में जब से मैं पैदा हुआ हूँ पहली बार फाइट करी है। शायद मुझे प्रिंकल ऑर्डर कर लेना चाहिए, और मैंने एक ही दिन में 3 बुली के साथ फाइट करी। हाँ बीच वाली थोड़ी अजीब थी, लेकिन फाइट तो फाइट होती है, शायद ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि मैंने उनके साथ फाइट करी। मैं भी शायद मैं स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, और अब मेरी बॉडी हील हो चुकी है और मेरा माइंड शार्प है। तो पहला काम मुझे करना चाहिए गेम में लॉगिन कर उस एडमिन के साथ बात करनी है, मुझे उसको इस सिस्टम के बारे में पूछना है। क्या? मुझे पहले से मालूम था ये इतना भी आसान नहीं होने वाला है। उसने अपनी आईडी डिलीट कर दी, लेकिन उसने ऐसा किया, लेकिन मेरी ग्रेट सोड भी ले गया, कम से कम वो तो दे जाता। शायद वो बंदा मेरे साथ बात नहीं कर, सिस्टम विंडो के थ्रू एक तरफा मैसेज भेजता है। अब मैं क्या करूं? अब बस मैं 3 मेन चीज कर सकता हूं। पहली, ये जो सिस्टम है इसका सेम फॉर्म है आरपीजी गेम जैसा, और मैं एक गेम कैरेक्टर की तरह हूं, मेरे पास लेवल है, स्टैट है, क्लास है, और मैं स्किल का भी इस्तेमाल कर सकता हूं। दूसरी, जो सिस्टम है बोलिस को ट्रीट करता है मॉन्स्टर की तरह, और जब मैं उनको डिफीट करता हूं तो मुझे रिवार्ड मिलते हैं एक की के रूप में, जैसे कि हमें गेम के अंदर मिलते हैं आइटम मॉन्स्टर को डिफीट करने के बाद फार्मिंग गेम में। और तीसरी, मैं उन की का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। वो सिल्वर की को निकालता है और उसे देखने लगता है। ये एक की है जो इनलॉक करती है पासिव स्किल को कैरेक्टर की। ये एक हीरोइक आइटम है, और इन की का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी जो फॉरबिडन स्किल्स हैं, मतलब लॉक स्किल है, उनको अनलॉक कर सकता है, और जो अनलॉक स्किल होती है वो परमानेंटली अनलॉक हो जाती है। मेरी पहली स्किल है मल्टीपल स्ट्राइक डिस्ट्रक्शन, लेकिन वो अभी सील हो गई है, पता नहीं क्यों। अब मेरे पास कोई और चांस नहीं है, मुझे एक की मदद से उसे दोबारा से अनलॉक करना होगा। अब बस बाकी है पेनल्टी। मैं तो इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता हूँ। सबसे बड़ा इशू तो यही है, बहुत ज्यादा डरावना है, और अब तो मैंने जेमिन का पूरा ग्रुप को अपने अगेंस्ट कर दिया है, और अब बात यहाँ पर आ चुकी है तो मुझे एक फ्यूचर प्लान बना ही लेना चाहिए। तभी घंटी बजती है, वो चिकन आ गया, चलो पेट पूजा करे जाए पहले तो। अब मैं पूरे हफ्ते आराम करूंगा, मौजा ही मौजा, मैं आ रहा हूँ चिकन खाने के बाद मैं सब कुछ सोचूंगा रे। लेकिन जैसे वो गेट खोलने वाला होता है उसके सामने क्वेस्ट विंडो ओपन हो जाती है, जिसके अंदर लिखा था लड़का आदमी बनने वाला है, वो चाहती है कि तुम उसके साथ जाओ, एक्सेप्ट द क्वेस्ट और उसको सेटिस्फाई करो। डोआन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और जब डोआन गेट खोलता है तो उस गेट के सामने वही लड़की थी जिसने डोआन को बचाया था। डोआन शॉक हो जाता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती है तुमने तो कहा था कि तुम मेरी एक विश को कंप्लीट करोगे, और मैं तुम्हें वही बताने के लिए आई हूँ। वो अपना जैकेट निकालती है और उसे कहती है तुम भी उतारो। डोआन पूरा शॉक हो कहता है क्या? वो अपन उन्हें कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्या इसका मतलब मुझे इसके साथ करना होगा? वो कहती है कि क्या अब मुझे दोबारा कहना होगा तुम्हारे कपड़े उन्हें उतारो। डोआन अपने उन्हें कहता है लेकिन मैंने पहले ये कभी नहीं करा। सिस्टम विंडो दोबारा से आती है और कहती है क्या तुम एक्सेप्ट करोगे? डोआन कहता है क्या? वो लड़की कहती है क्या दोबारा से कहना पड़ेगा, अपने कपड़े उतारो। डोआन अपने कहता है क्या ये ठीक होगा एकदम से करना, ये मेरा पहली बार है। वो अपने कपड़े उतारता है, लेकिन उसकी खुशी तब चली जाती है जब वो लड़की कहती है तुम्हारे कमरे में और कपड़े नहीं है क्या? डोआन कहता है कपड़े क्या? वो अपने आप को फिर वो छुपाने लगता है। वो कहती है और हाँ तुम्हारा जो हीटर है उसे बंद कर दो, बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पर। डोआन अपने कहता है क्वेस्ट विंडो की वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, इसलिए पता नहीं मेरे कपड़े कैसे उतर गए। डोआन कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, बिना बताए आ गई, और तुम्हें मेरा घर का एड्रेस कैसे मालूम? वो कहती है मुझे तुम्हारा फोन नंबर नहीं मालूम था, इसलिए मैं यहाँ पर ही आ गई, और मुझे तुम्हारा घर का एड्रेस तब मिल गया था जब मैं तुम्हें उठा कर लेकर जा रही थी। तुम्हारे फोन के पीछे तुम्हारे अपार्टमेंट का नंबर था, तुम्हारे पास बस इतने ही है, ये इतने लूजर वाले कपड़े। डोआन कहता है मेरी मोम ने खरीदे थे। वो कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। वो कहती चलो। डोआन के पूरे पसीने छूट रहे थे। वो कहता है फाइनली अब वक्त आ चुका है। वो लड़की कहती है चलो शॉपिंग करने चलते हैं। डोआन उस सिस्टम विंडो को ही देख रहा था लगातार। वो उसको एक मॉल के अंदर ले जाती है। डोआन पूरा कंफ्यूज था। डोआन कहता है क्या तुम्हें मालूम है इस जैसे कपड़े कौन पहनता है? मुझे लगता है ये मुझे सूट नहीं आएंगे। डोआन अपन कहता है मैं इसके बारे में थोड़ी सोच रहा था। वो लड़की कहती है आज पूरा दिन तुम मेरे साथ रहोगे और तुम कमजोर नहीं दिख सकते हो। डोआन कहता है सारा दिन, और मैं जो भी पहन लूंगा मैं उसके अंदर
अंदर कमजोरी दिखूंगा। वो लड़की कहती है हाँ, मैं तुम्हारे साथ एक जगह जाना चाहती हूँ, अब कंप्लेन करना बंद कर दो, ये पहनो। बाद में उसके लिए वो कपड़े चुनती है, वो कपड़े पहन कर आता है और वो कहती है इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन डॉन अपन कहता है ये बहुत ऑकवर्ड है, मैं ऐसे कैसे कपड़े पहन रहा हूँ। तभी उसके सामने सिस्टम विंडो पॉप होती है जिसके अंदर उसको दूसरा क्वेश्चन दिया जाता है, जिसके अंदर उसको उस लड़की को रेस्टोरेंट के लिए पूछना था। वो अपन कहता है ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक गेम खेल रहा हूँ, इसलिए लड़की के साथ बात करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, अब मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ। डॉन कहता है मुझे भूख लग रही है, चलो खाना खाने चलते हैं, मुझे यहाँ पर अच्छी जगह के बारे में मालूम है, चलो। वो लड़की भी हाँ कर देती है और 30 मिनट बाद उनके बीच में कोई भी बातचीत नहीं होती है। डॉन सोच रहा था शायद इसको खाना पसंद नहीं या फिर ये जगह। डॉन कहता है अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे याद आता है कि मुझे तुम्हारा नाम अभी तक मालूम नहीं। वो कहती है कि मेरा नाम सियोन है। डॉन कहता है हाँ सियोन बढ़िया नाम है। फिर थोड़ी देर बाद डॉन अपन कहता है मॉम मुझे आपकी याद आ रही है। सियोन कहती है कि तुम कुछ और जानना चाहते हो। डॉन कहता है वेल ज्यादा कुछ नहीं, इसलिए मुझे नहीं मालूम कहाँ से। सियोन कहती है हम एक दूसरे को जान लेना चाहिए क्योंकि हम अब आगे से एक दूसरे को और ज्यादा देखने वाले हैं, चलो चलते हैं, अभी भी वक्त है। डॉन कहता है और ज्यादा देखने वाले हैं, उसे समझ नहीं आ रहा था इसका क्या मतलब। दोबारा से क्वेस्ट आता है कि तुम्हें उसके साथ एक मूवी देखनी है। डॉन को यह सपने जैसा लग रहा था। फिर एक और क्वेस्ट में उसको उसे एक कैफे में ले जाना था। डॉन पूरा खुश था। अगले क्वेस्ट में उसको उसके सामने गाना गाना था। उसे समझ नहीं आ रहा था एकदम से ये सारे के सारे क्वेस्ट आ क्यों रहे हैं, वो भी इतने सारे। इस सिस्टम को तो मुझे बुलेट के साथ फाइट करवाना था, लेकिन ये क्या करवा रहा मुझे। फिर वो आर्केड में जाते हैं, उसके अंदर उसको उस लड़की को इम्प्रेस करना था। डॉन अपन मन में कहता है मैं इसको जैसे भी देखूं लेकिन मुझे एक डेट लग रही है। और फिर वो अपनी स्किल की मदद से वहां पर बढ़िया सा ड्रम बजा देता है। वो कहता है मेरी रिदम बढ़िया है ना। वो ऐसा करके उसको पटाना चाहता था लेकिन वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और दूर जाकर कुछ खिलौनों को देख रही थी। डॉन देखता है कि वो इन खिलौनों को देख रही है और डॉन कहता है सियोन मैं जल्दी बाथरूम में जाकर आता हूँ। 10 मिनट बाद वो उन्हीं खिलौनों को लेकर आता है और कहता है शायद अब तो वो इम्प्रेस हो जाएगी पक्का ही। सियोन कहाँ गई, थोड़ी और मुश्किलें बढ़ जाएंगी अगर वो मुझसे इम्प्रेस हो गई और मुझे पसंद करने लग गई। वो रही सियोन। डॉन पूरा खुश था। अपन कहता है आज का दिन बहुत ज्यादा बेस्ट है। तभी पीछे से आकर कोई डॉन के बाल पकड़कर खींच देता है। वो कहता है व्हाट्सएप तुम हो कौन जो सियोन को ऐसे बुला रहे हो। डॉन दर्द के मारे चिल्ला रहा था। वो कहता है मेरे बाल। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिरकार ये हो। उसको छोड़ देता है और कहता है ओह सॉरी तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। और डॉन नीचे गिर जाता है। सियोन कहता है वो इसलिए क्योंकि तुमने कुछ बोला ही नहीं। डॉन अपने मन कहता है अभी भी तो चीजें बढ़िया होने लग गई थी और अब ये हो गया, मुझे लगता है अभी वो डिंग वाली साउंड आएगी और मुझे इसके साथ फाइट करनी पड़ेगी। तभी सियोन कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। सियोन और डॉन दोनों शो को जाते हैं और कहते हैं सच्ची में। सियोन कहती है अब तुम्हें समझ में आ गया और इसीलिए हमारी डेट को डिस्टर्ब करना बंद करो, यहाँ से दफा हो जाओ, उसको इग्नोर कर दो डॉन, चलो चलते हैं, ये बस मेरा पड़ोसी है, कोई दोस्त भी नहीं है। सियोन डॉन को खींच कर ले जाने लगती है। खून कहता है सियोन का बॉयफ्रेंड। डॉन बहुत ज्यादा अजीब सा बिहेव कर रहा था। बॉयफ्रेंड। सियोन कहती है हम आ गए। मेरा मतलब हम कहाँ पर आ गए, ये जगह ये वो तो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ है ना। सियोन कहती है वेल जो भी है मेरे साथ आओ, तुमने वादा किया था कि तुम मेरे साथ आज पूरा दिन रहने वाले हो। और ये एक मोटल था। एक और सिस्टम विंडो पॉप होती है जिसके अंदर लिखा था यह है तुम्हारा फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ पर उसकी विश कंप्लीट होगी, अंदर जाओ। डॉन अपन मैंने सोच रहा था 7th फ्लोर, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो 7th फ्लोर पर जाएगी। डॉन कहता है सियोन हम कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं चल रहे हैं, ये कुछ ज्यादा मतलब थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, ऐसा तुम्हें लगता क्या हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। और उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि मैं अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ। सियोन कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं अपना आप संभाल लूंगी। डॉन कहता है अच्छा। डॉन कहता है सियोन यहाँ तो कमरे बंद हैं, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। तभी वो अपनी लेफ्ट साइड देखता है। वो देखता है ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये सब क्या है, ये कैसी सिचुएशन। तभी कोई कहता है सीनियर्स प्लीज क्वाइट। अब गोवानेक डिस्ट्रिक्ट बुली काउंसिल असेंबली शुरू होती है। जैसे कि पहले बताया गया है हमारा पहला असेंबली एजेंडा है, एक नया सस्पेक्ट आया है जिसने रिसेंटली कई सारी कैजुअलिटी करी है हमारे काउंसिल के अंदर, एक स्कूल के अंदर और एक कैरोकी के अंदर। यह है 2nd ईयर का एक स्टूडेंट शिन एन सेकेंडरी स्कूल से। डोवान इसकी पनिशमेंट होगी। वो लोग लगते कि यार ये तो वही है जिसने शिलमिन डोंग को उस दिन पीटा था। दूसरा कहता है देखने में कितना ज्यादा लूजर है ना। डोवान उसके पसीने छूटने लगे थे। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, मेरे बारे में बात कर रहे हैं लोग। डोवान कहता है सियोन ये क्या है। वो लोग कहते हैं जल्दी करो, वोट करो उसको, जो भी इसको ठिकाना लगाना चाहता है अपने हाथ खड़े करो। और बहुत सारे हाथ खड़े हो जाते हैं। डोवान की कैसी हालत हो रही होगी, सभी के हाथ खड़े हैं। और अब से जो डोवान है हमारी गोवानेक डिस्ट्रिक्ट बुली काउंसिल के 497 मेंबर्स का डिक्लेयर टारगेट बन गया है। उसके
उसके सामने एक विंडो पॉप होती है जिसके अंदर लिखा था, यह है तुम्हारा फाइनल टास्क। एक असली मर्द को अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए और खतरे से सेफली एस्केप भी करना चाहिए। बुली ग्रुप जो स्कूल में बनाए जाते हैं, एक टर्म उन कमिट करते हैं क्राइम जैसे कि वायलेंस या चोरी। वो लोग बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर, जैसे कि उन लोगों को पसंद है शो ऑफ करना, एक ऐसी लाइफ जिसमें बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के अपने मन की करना। और एक बहुत बड़ी वजह है कि वो लोग इस लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं क्योंकि वो लोग एक ग्रुप के अंदर हैं। कई सारे तरीके हैं कंट्रोल और कमांड करने की ग्रुप को, और यहाँ गोवानक डिस्ट्रिक्ट बुली के अंदर हैवी मैच्योर मेथड का इस्तेमाल किया जाता है ग्रुप को मैनेज करने के लिए। डोवान अपने उन्हें कहता है, ये साले क्रेजी बास्टर्ड्स क्या सोच रहे हैं, क्या इसका मतलब टू बी अ मैन ये है। सिस्टम उसे बताता है कि रिवार्ड तुम्हें क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद ही मिलेगा। डोवान अपने मन में कहता है, मुझे रिवार्ड नहीं चाहिए है, मैं तो अपनी जान बचाना चाहता हूँ। डोवान घबराते हुए कहता है, सियोन क्या तुम इतनी एक्टिंग इसीलिए कर रही थी ताकि तुम मुझे यहाँ पर लेकर आ सको, मुझे मारने के लिए? तब ये बंदा कहता है, तो मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि ये मैटर पास कर दिया गया है। डोवान अपने मन में कहता है, ये बास्टर्ड हथौड़े के साथ क्या कर रहा है? तभी कोई कहता है, वेट। वो कहता है, क्या हो गया सियोन बे, क्या हो गया? सियोन कहती है, इस मैटर को बाद में देखते हैं, पहले अगला मैटर उसको पास करते हैं। वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं, क्या हो गया और इसके साइड में कौन खड़ा है? वाह, ये कितनी हॉट है। डोवान के पूरे पसीने छूट रहे थे। वो सारे के सारे लोग उसी की डायरेक्शन में देख रहे थे। अगर उनको पता चल गया कि अगर वही डोवान है तो वो लोग उसे वहीं पर मार देंगे। ये काउंसिल से कहता है, जो सेकंड मैटर है, अगला मैटर, वो है वैकेंसी बुली काउंसिल कैडर के अंदर। तो तुम्हारा मतलब है तुम बोरामडोंग रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन को करवाना चाहती हो? डोवान सोचता है, ये क्या है, क्या ये लोग यहाँ पर नेता बेता खेल रहे हैं क्या? सियोन कहती है, हाँ, मुझे लगता है कि मुझे फाइनली सही पर्सन मिल गया। डोवान वहां से चुपके भागने लगता है। वो अपने मन में कहता है, अगर मैं चुपके से यहाँ से चले जाऊंगा तो शायद मैं अपनी जान बचा सकता हूँ। तभी सियोन उसको पकड़ लेती है और कहती है, मैं डिप्टी होने के नाते बोरमेडोंग का न्यू रिप्रेजेंटेटिव होगा डोवान। डोवान की हालत पतली हो गई। क्या? वो लोग कहने लगते कि अरे तो वही है जो स्क्रीन के ऊपर आया था अभी। ये साला क्रेजी। ये कहता है, अच्छा ये तो ये बंदा है जिसने हमारी इमेज को डैमेज करा, आगे जाकर ये और ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी करेगा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? सियोन कहती है, नहीं, ये तो और ज्यादा बढ़िया होगा। इसने एक ही दिन में 3 लोगों को नॉकआउट करा है और ये है प्रूफ कि ये रिप्रेजेंटेटिव होने का क्वालिफाइड है। तब एक बंदा कहता है, हे यूनसुंग, क्या तो बस ऐसे बैठे बैठे सुनता रहेगा? ये कह रही है कि हमारे बंदों को मारना क्वालिफाई माना जाता है। तभी हैन यूनसुंग कहता है, वेल, ये गलत भी नहीं कह रही है, ये सिलिम डोंग का रिप्रेजेंटेटिव है। डोवान कहता है, ये तू क्या कह रही है सियोन? ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं खुद बुली काउंसिल को ज्वाइन कर लूंगा। सियोन कहती है, एक बार ध्यान से सोच, जो भी तूने अभी तक किया है, तू अभी किस सिचुएशन में आ गया है, सारे के सारे तेरे से बदला लेना चाहते हैं। डोवान कहता है, लेकिन ये। सियोन कहती है, अगर तू काउंसिल का मेंबर बन गया तो ये लोग तुझे पनिश नहीं करेंगे और तेरे पास अब कोई और चॉइस नहीं है, या तो तू ज्वाइन कर ले या फिर इन 500 लोगों के साथ तुझे फाइट करनी पड़ेगी। डोवान कहता है, शायद तुम सही कह रही हो, एनीवे मेरी फिक्र करने के लिए थैंक यू, लेकिन। सियोन कहती है, मुझे तुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं ये तेरे लिए नहीं कर रही हूँ, कोई और दूसरा की उससे बढ़िया तू है। डोवान कहता है, बास्टर्ड। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और वही बंदा जिसने डोवान के बाल पकड़कर खींच लिए थे वही उसके पीछे आ जाता है। डोवान पीछे देखता है और कहता है, ये तो वही बंदा है। वो कहता है, सियोन, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि आज असेंबली मीटिंग है? सियोन कहती है, कैंग सेहुन, तुम यहाँ पर? कैंग हुन कहता है, मुझे लगा ही था तेरा बॉयफ्रेंड वाला ड्रामा कुछ तो सस्पिशियस था, तो तू यहाँ पर छुपी हुई थी। इस बंदे का नाम है कैंग सेहुन। कैंग कहता है, तो क्या हुआ अगर तू मेरे खिलाफ खड़ा है या अकम्प्लिश करना चाहता है? और वो डोवान का गला पकड़कर उसे ऊपर उठाने लगता है। कैंग कहता है, सियोन,